अब बात यह है कि जब पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च स्टडीज की गई तो जो उसकी एक समरी निकली, मैं आज आपके सामने वो पेश करता हूं जो कि कह लें कि गुरुज जिसको एक मॉडल के तौर पे आगे पेश करते हैं, बिजनेस गुरुज की बात कर रहा हूं। वो क्या है? वो बेसिकली ये है, तो आपको ये तीनों रोल बेयक वक्त परफॉर्म करने होते हैं। तो जब आप एक फर्द वाहद की हैसियत से आप आगाज करते हैं और उसके आगे सोच नहीं पाते, तो फिर देन होता क्या है, उस छोटे लेवल के ऊपर बाकी सभी एक रेस में लगे हुए हैं, वो भी एक रेस में लगते हुए अपने टाइम को सेल करते हुए, बेचते हुए, वो स्किल्स को परफॉर्म करते हुए वो बाकियों की तरह रेस में अपना महदूद पोर्शन ही ले पाता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। चलिए जी, आगाज करते हैं आज के इस बिजनेस एजुकेशन सेशन का। क्या वजह है कि बहुत से लोग जो छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं, वो उस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाते। यानी कि बिजनेस का आगाज तो कर देते हैं मगर फिर बिजनेस की बजाय बिजनेस में मसरूफ हो जाते हैं। यानी कि वो एक जगह पर एक सर्टेन लेवल पर स्टक हो जाते हैं। उसके बाद बिजनेस को ग्रो तो क्या करना, उनकी लाइफ मजीद बिजी होना शुरू हो जाती है और वो जो एक ड्रीम लेके घर से निकले होते हैं, एक प्लान किया होता है, वो उनको अचीव नहीं होता। ओके, चलें, इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊं, इतनी वजूहात को डिस्कस करें, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लोग मिनिमम बिजनेस करते क्यों हैं। तो जब यह सवाल बहुत से लोगों से किया जाता है तो जो जवाब अमूमन सुनने को मिलते हैं वो कुछ इस तरह आप कह लें कि जनाब बेहतर जिंदगी के लिए, पैसा कमाने के लिए, मजीद पैसा कमाने के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, मुआशरे में अच्छे स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि वेल बीइंग के लिए, इसी तरह कुछ कहते हैं कि अच्छी सेहतमंद जिंदगी के लिए। और इसी तरह आप इसको अगर आगे लेके जाते हैं तो जो इनमें ग्रेट लोग होंगे वो ये कहेंगे कि हमें मुआशरे में एक बेहतर बदलाव लाना है, तो हम इसलिए बिजनेस को आगाज करते हैं। या इससे आगे इसको अगर लेके चलें तो वो ये कहते हैं कि हमें इसको एज एन मिशन लेके आगे बढ़ना है और इस दुनिया में अपनी एक लेगेसी छोड़ के जानी है। और इसी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है जब कोई भी शख्स बिजनेस का आगाज करता है, तो वो ये होता है कि वो अल्टीमेटली अपने सबकॉन्शियस के, आप अगर उसके कोर में जाएं तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसका ड्रीम होता है कि काश मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो और इवेंचुअली हर तरह की फ्रीडम हासिल हो सके। तो जो फ्रीडम है वो कह लें कि किसी भी इंसान का अल्टीमेट गोल होता है कि मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जिस वक्त जैसे चाहूं, जो चाहूं, जहां चाहूं, जो करना चाहूं और करवाना चाहूं, अपने से रिलेटेड लोगों को मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं वो कर सकूं और करवा सकूं। तो ये जो फ्रीडम का ये लेवल कि जिसमें आप अपना मनपसंद काम भी करें और जिंदगी को भी एंजॉय करें और जो जिंदगी आप जिस तरह की जिंदगी ड्रीम कर सकते हैं वो उसको हासिल भी कर पाए, तो ये अल्टीमेट लेवल ऑफ फ्रीडम। तो ये लोगों के अंदर से, उनके कह लें कि जो उनकी शख्सियत, उसकी कोर में से यही कुछ निकल के आता है। ओके, तो बात यह है कि अब कोई भी शख्स किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करता है तो उसके जब अंदर झांका जाता तो निकलता तो यही कुछ ही है। तो फिर क्या वजह कि इस सोच के साथ, इस ड्रीम के साथ वो आगाज तो कर देता है मगर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो इसके समझ रहे हैं कि पहले स्टेप के ऊपर ही स्टक होकर रह जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता, वो जान नहीं पाता कि क्या करूं कि आगे मैं बढ़ पाऊं। ओके, तो अब इसमें जो बुनियादी वजह है वो ये होती है कि अमूमन बिलअमूम माशरे के अंदर ज्यादातर लोग जो कि बिजनेस की तरफ आते हैं या आने की ख्वाहिश रखते हैं, होता क्या है उनमें से ज्यादातर लोग आप यूं कह लें कि वो एम्प्लॉय माइंडसेट रखते हैं। क्या रखते हैं? एम्प्लॉय माइंडसेट रखते हैं। ओके, सपोज कहीं वो जॉब कर रहे थे, आप यूं कह लें कि अगर एक शख्स प्लम्बर है, वो किसी दुकान पर जॉब कर रहा था, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो फिर उसने कहा यार अगर यही कुछ करके इतना पैसा कमाया जा सकता तो फिर मैं खुद क्यों नहीं करता। इसी तरह एक इलेक्ट्रिशियन है, वो किसी और के पास जॉब करता था, तो अब वो प्लान करता नहीं यार मुझे अपनी शॉप खोलनी है या अपनी कंपनी की तरफ मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी तरह अगर कोई शख्स डेंटिस्ट है
तो उसी तरह वो भी ये चाहता है कि मैं अपना, यानी कि मेरा अपना एक सेटअप हो, उसी में मैं इसको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकूं। बेशक कोई आर्किटेक्चर है, बेशक कोई इवन वकील है, या कोई कंसल्टेंट है, कुछ भी आप कह लें, किसी भी तरह का कुछ भी नेचर ऑफ जॉब है। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोग जब इनिशिएटिव लेते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सपोज अब जो एक इलेक्ट्रिशियन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वो स्किल है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्किल है। वो कहता है ओके, चूंकि मेरे पास ये स्किल आ गई है और इसी स्किल को अप्लाई करते 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 जो मेरा मास्टर है, जो आप कह लेंगे जिस पर वो जॉब कर रहा है, ठीक हो गया, एम्प्लॉयर जो उसका, वो इतने पैसे अर्न कर रहा है मेरे थ्रू, तो क्यों ना मैं अपना काम का आगाज कर देता हूं। तो वो उसी को बेस बनाते हुए, अपनी उस एक खास स्किल को बेस बनाते हुए, चाहे वो प्लम्बर है या कोई और किसी भी शोबा है जिंदगी से है, जब वो स्टार्ट ले लेता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो एक स्किल आपकी स्ट्रेंथ होने की हद तक तो बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है कि जो बिजनेस है उसका अपना एक एल्गोरिथम है, एक मैकेनिज्म है, उसका अपना एक मॉडल है। जब तक आप उसको जानते हुए उसको राइट फुलफिल नहीं करते तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन या एक बड़ा बिजनेसमैन का सोच भी नहीं सकते, जो कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी आप कह लें कि स्किलफुल लोग हैं, तो चाहे वो कह लें कि आला तालीम याफ्ता हों या कि कम तालीम याफ्ता हों या जिस भी शोबा जिंदगी से हों, वो अनफॉर्चुनेटली वो उस मैकेनिज्म को ना जानने की वजह से इनिशिएटिव आगाज तो ले लेते हैं, जिससे होता क्या है, उनको उनकी स्किल से रिलेटेड, जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो किसी के पास जॉब करता था, अब उसने अपना एक ग्राफिक डिजाइनर का अपना एक सेटअप शुरू कर दिया। अब उसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से तो बहुत ज्यादा स्किल्स होंगी। अब वो क्या ये समझता है, वो ये समझता है कि मुझे अपनी इन स्किल्स के लेवल को और अप करना है, और बेहतर करना है, और शार्प करना है। तो जो मैं इसमें बेहतर लेवल पे जाऊंगा तो मुझे अर्निंग ज्यादा आएगी। ये वो एक मिथ लेके आगे चलता है, गो के उसको एक फौरी एडवांटेज तो मिलता है, मगर बिजनेस की दुनिया में जो असल ग्रोथ है वो उसमें शायद इस स्किल्स का रोल ना होने के बराबर है या बहुत ही कम है। ओके, तो फिर वजह क्या है? तो उसके लिए मैं आज आपको चाहूंगा कि अगर आप भी बिजनेस का प्लान कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट लेवल की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आप यूं कह लें वो जो आपकी जो भी स्किल्स हैं उसको आप यूं कंसिडर करें कि वो बेसिकली यूं कह लें कि किसी भी मॉडल के लिए वो उसकी बुनियाद तो है, मगर वो शायद 10 या मैक्सिमम पे जाए तो 20% से ज्यादा नहीं है। अगर आपको अपनी मनपसंद जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना है तो फिर देन क्या करें? ओके, अब बात यह है कि जब पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च स्टडीज की गई तो जो उसकी एक समरी निकली, मैं आज आपके सामने वो पेश करता हूं, जो कि कह लें कि गुरुज जिसको एक मॉडल के तौर पे आगे पेश करते हैं, बिजनेस गुरुज की बात कर रहा हूं। वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि कोई भी बिजनेस उसको बिल्कुल अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो वो मिनिमम 3 लेवल्स कह लें या 3 रोल्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। 3 रोल्स, जिसमें कि जो बेसिक लेवल है वो क्या है, उसे कहते हैं एज एन टेक्नीशियन लेवल। जो भी मर्जी आपके पास स्किल है, जो मर्जी स्किल है आपके पास, तो उस लेवल को क्या कहेंगे, वो टेक्नीशियन का लेवल है। और इससे ऊपर का लेवल कौन सा है? इससे ऊपर का लेवल उसे कहते हैं मैनेजेरियल लेवल, मैनेजेरियल स्किल्स। तो जब तक आपके पास मैनेजेरियल स्किल्स नहीं है तो आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हुए, मजीद लोगों को अपने साथ मिलाते हुए, एक अच्छा मॉडल डेवलप करते हुए आगे बढ़ नहीं सकते। और जो इससे हायर लेवल है उसे लीडरशिप लेवल कहा जाता है, जिसे कि बिजनेस की जुबान में ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। यानी कि ऐसा एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा शख्स जिसके पास जो ही वो अपने इस लेवल के ऊपर परफॉर्म करके अपने कह लें कि अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करता है, देन उसके पास करने को कुछ नहीं होता। वो चाहे तो काम करे और चाहे तो काम ना करे। यानी कि वही जो मैंने स्टार्ट में कहा था, वो फ्रीडम के उस लेवल को पा लेता है। तो कहना यह चाहता हूं कि ये जो 3 रोल्स, रिपीट करता हूं, टेक्नीशियन लेवल, देन मैनेजरियल लेवल और देन एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल, जब तक लीडरशिप कह लें, जिसमें आपको एक विजनरी पर्सन बनते हुए, एक कॉर्जियस पर्सन बनते हुए, एक क्रिएटिव पर्सन बनते हुए, एक इनोवेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होता है।
तो आपको ये तीनों रोल यक वक्त परफॉर्म करने होते हैं। तो जब आप एक फर्द वाहद की हैसियत से आप आगाज करते हैं और उसके आगे सोच नहीं पाते, तो फिर देन होता क्या है कि आप उसको यूं कह लें, आप एज एन सेल्फ एम्प्लॉय कह लें, एज एन सोलोप्रेन्योर कह लें, या एज एन फ्रीलांसर कह लें, उसमें तो आप एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं और होते हैं, मगर उससे आपको अर्निंग का वो लेवल जिसे आप ड्रीम करते हैं, जिसमें आप टाइम से भी आजाद हो जाएं, यानी टाइम भी आप जैसे चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, जहां चाहें यूटिलाइज कर सकें, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपने साथ टीम डेवलप करनी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टीम को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपको मैनेजरियल स्किल्स आनी चाहिए, और इसी तरह वो मैनेजरियल स्किल्स भी एक लेवल पे जाकर रुक जाएंगी, क्योंकि अगर आप एक ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट नहीं रखते, आप पैशनेट नहीं हैं, आप कॉर्जियस नहीं हैं, आप क्रिएटिव नहीं हैं, आप इनोवेटिव माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ते, दुनिया का कुछ नया मुतारफ नहीं कराते, कुछ ऐसा जो उनकी उस वक्त की शदीद जरूरत हो और जिसे वो भरपूर तरीके से चाहते हो और जिसके लिए वो पैसा पे करने को तैयार हो जाएं, तो इस लेवल के ऊपर परफॉर्म करते हुए तीनों लेवल्स को आपने यक वक्त लेके चलना होता है, जो कि बिल अमूम फर्देवाद नहीं कर पाता। तो फिर होता क्या है, आप यूं कह लें, वो इन तीनों रोल्स को कभी वो टेक्नीशियन लेवल के ऊपर परफॉर्म करता है और कभी मैनेजरियल सोचें रखता है और इसी तरह कभी इसकी तरफ चला जाता है, मगर जो उसकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस वो सिर्फ इस पे प्रूव हो रही होती है। और जब इस पे परफॉर्म करता है तो वही काम करते हुए जब वो ज्यादा अर्न करना चाहता है, तो चूंकि इनके ऊपर वो परफॉर्म कर नहीं पाता, प्लान कर नहीं पाता, कुछ ग्रेट वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाता, तो फिर क्या है, फिर जैसे उस छोटे लेवल के ऊपर बाकी सभी एक रेस में लगे हुए हैं, वो भी एक रेस में लगते हुए अपने टाइम को सेल करते हुए, बेचते हुए, वो स्किल्स को परफॉर्म करते हुए, वो बाकियों की तरह रेस में अपना महदूद पोर्शन ही ले पाता है। तो मैसेज ये है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और आपको जो सोच के बिजनेस का आगाज किया था, जो कि बिल्कुल मुमकिन है और नो डाउट कि अगर आप उसको हलाल वे में करते हैं तो वो एक ग्रेट जिंदगी का मॉडल है और आपका वो हक है अगर आप उसको उस तरह परफॉर्म कर पाए। तो लिहाजा आपको जो ही उस लेवल को अचीव करना है, तो आपको अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना होगा, आपको मैनेजरियल स्किल्स सीखना होंगी, आपको मैनेजरियल लेवल पे आपको परफॉर्मेंस देना होगी, और इसी तरह आप यूं कह लें कि वो लोग जो ऑलरेडी एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हैं, उनके साथ संगत में रहना होगा ताकि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आए और आप यक वक्त एज एन लीडर परफॉर्म करते हुए आप बाकी लेवल्स को भी अपलिफ्ट कर पाए। तो मैसेज यही था जी कि अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में ग्रो करें, तो इन तीनों लेवल्स को कभी मत भूलिएगा। और अगर आप इस लेवल के ऊपर ही स्टक हैं, तो जान लीजिएगा इसके बाद आप सिर्फ ख्वाब देखेंगे, जबकि वो अचीव हो ये नहायत मुश्किल है। तो यही मैसेज था जी। जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी का खासा ये है कि हम आप तक बिजनेस एजुकेशन को सिंपल एंड फन वे में आप तक पहुंचाते हैं, यानी सादा और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। तो ख्वाहिश यही है जी कि हमारे कह लें मुल्क का जो छोटा बिजनेसमैन है, वो बतौर खास उसको इस तरह एजुकेट किया जाए कि उसकी जिंदगी ग्रोथ के आप कह लें सफर पे रवां दवां हो जाए और वो अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए, और ना सिर्फ खुद ले जा पाए, वो उसी तरह वो आसानियां दूसरों में भी बांटना शुरू कर दे, और आप कह लें कि एम्पावरमेंट का एक सिलसिला, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी और सारी हो जाए। दुआ है जी अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए, ढेरों आसानियां अता फरमाए और आपको आसानियां फैलाने वाला बनाए। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर
कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।